हे गाइस, सो आज है हमारा यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी का डे 5। आज है 25 जुलाई। बढ़ते हुए दिनों के साथ हमारे पेट के लिए दिन घटते जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जामपुर में लॉन्च हुई संजीवनी बुक के बारे में, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के पर्पज से ही लॉन्च की गई है। मैंने विवेक सर का वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने इसके बारे में बताया हुआ था, तो मैंने ऐप डाउनलोड किया और एग्जामपुर की जो बुक स्टोर है 99 स्टोर है, उससे मैंने ऑर्डर कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ की पड़ रही है एग्जामपुर ऐप से, और ये ऑफर 24, 25, 26 3 दिन के लिए ही है। आगे बढ़ जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप इच्छुक हैं लेने के तो आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट दिया हुआ है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज चीज़ें दी हुई हैं। और एग्जामपुर के कंटेंट पे मुझे भरोसा है, क्योंकि मैंने यूपी पुलिस के लिए भी सेट मंगाए हुए थे जो एग्जाम कैंसिल हो गया था उससे पहले। लास्ट टाइम ही ऑर्डर किया था, ऑर्डर आने में ही मेरा 10 से 15 दिन लग गया था, इसलिए मैं ज़्यादा सेट नहीं लगा पाई थी, 1-2 ही लगाई थी। अभी भी वो सेट मेरे पास रखे हुए हैं। पुलिस की जब वैकेंसी आएगी ना, तब मैं उनको जरूर दिखाऊंगी। तो आपको प्रैक्टिस के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आज हम बात करेंगे कि आप अपनी मैथ्स कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं पेट के लिए, पुलिस कांस्टेबल, एसआई एंड बैंक, एसएससी, किसी भी चीज़ के लिए। देखो, सबसे ज़्यादा मैथ जो पूछी जाती है वो एसएससी में पूछी जाती है, क्योंकि उसमें अर्थमेटिक भी आता है, एडवांस भी आता है। एडवांस का मतलब होता है जो ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा, जियोमेट्री एंड प्रायिकता वगैरह, ये एडवांस मैथ्स के टॉपिक होते हैं, नंबर सिस्टम वगैरह। जबकि बैंक की बात करें तो बैंक में हमारे ये एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री 3 टॉपिक नहीं पूछे जाते हैं, और ये तीनों टॉपिक मैथ के मेजर टॉपिक होते हैं, तो सिलेबस कम हो जाता है। लेकिन बैंक में जो कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है, जैसे सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। बात करें पुलिस की, तो पुलिस में भी सारा सिलेबस आता है, बहुत ईजी लेवल हो जाता है या मॉडरेट हो जाता है। पेट की अगर मैथ्स के लिए बात करें तो ये थोड़ा सा आप सबके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, जिनको मैथ्स पढ़ना नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें डीआई आती है। डीआई सॉल्व करने के लिए आपको अर्थमेटिक भी आनी चाहिए, और डीआई सॉल्व करनी तो आनी ही चाहिए। डीआई का मतलब ही होता है डाटा इंटरप्रिटेशन की, जो चीज़ें दी हुई हैं उनको समझना, और आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। नॉट इवन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, अन्य चीज़ें भी, जैसे आपके स्क्वायर्स अच्छे होने चाहिए, क्यूब अच्छे होने चाहिए, परसेंटेज बहुत आराम से जल्दी से निकालने, आप एवरेज बहुत जल्दी से निकालने, इसके लिए आपकी स्पीड चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूंगी कि आप स्पीड मैथ पे थोड़ा सा वर्क करिए। मैं बता दूं आप सबको स्पीड मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं। सबसे पहले बात करें टेबल्स, आपको 2 से लेकर 30 तक टेबल्स याद होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपसे लिखवा लिया जाए तो आप लिख लेंगे। आपसे कोई पूछे कि 22 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो तो क्या आएगा, तो पढ़ने नहीं लगना है, उसका तुरंत आंसर देना है, ऐसे याद करना फटाक से। सेकंड नंबर पे स्क्वायर्स 2 से 30 तक आपको याद करना है, और 1000 तक निकालने की ट्रिक सीखनी है। अगर आपको मुझसे ट्रिक चाहिए है तो मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरे पास बोर्ड वगैरह नहीं है, तो मैं बुक पे लिख के ही आपको समझा पाऊंगी। और 100 के आसपास के वर्ग आपको याद करने हैं। 100 के आसपास के वर्ग निकालने की ट्रिक बहुत आसान है, तो मैं आपको किसी वीडियो में ये बता दूंगी। बाकी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, आप सर्च करेंगे तो आपको कई सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे, और बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा। यूट्यूब पे डाल के आप देखेगा, बाकी मैं तो बता ही दूंगी आपको। तीसरे नंबर पे आपको क्यूब्स याद करने हैं, ज्यादा नहीं, आप 20 तक ही याद कर लीजिए, पर ऐसे याद कीजिए कि आपको सोचना ना पड़े, फटाक से आंसर दे पाए आप अगर आपसे पूछा जाए तो। चौथे नंबर पे आपको पावर्स याद करनी है, जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 8, 2 की पावर 10, और इसका उल्टा भी। 2 की पावर 10 की वैल्यू कहीं लिखी हो तो आपको तुरंत समझ में आ जाए कि अरे ये तो 2 की पावर 10 ही होता है। ऐसे 3 की पावर 1 से लेके 10 तक, 4 की पावर 1 से लेके 5 तक, 5 की पावर 1 से लेके 5 तक, ऐसे आपको 9 की पावर 1 से लेके 5 तक बहुत अच्छे से याद कर लेना है, मतलब रट ही लेना है। पांचवें नंबर पे आपको बोर्ड मास बहुत अच्छे से तैयार करना है। आप कहेंगे हम तो बोर्ड मास बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी नई चीजें हैं जो आपके मन में कंफ्यूजन पैदा कर सकती हैं, इसीलिए इसका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। छठवां पॉइंट है आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन बदलना, फ्रैक्शन से परसेंटेज बदलना बहुत अच्छे से आना चाहिए। जैसे आपसे किसी ने पूछा 10% क्या होता है, तो आपको पता है 1/10 होता है। इसी प्रकार अगर कहीं 1/10 लिखा दिख जाए तो आपको समझ जाना कि ये 10% होता है। स्पीड मैथ्स के लिए मैंने आपको जो जो टॉपिक बताए हैं, आपको वो टॉपिक तैयार करने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 2-4 दिन में ही कर लेने हैं। डेली आप 10 मिनट सुबह पढ़िए, रोज रात में सोने से पहले उसका 10 मिनट रिवीजन कर लीजिए। अगर हम इकट्ठी चीजें पढ़ लेते हैं तो वो माइंड में कुछ टाइम तक ही रहती हैं, उसके बाद दिमाग से निकलने लगती हैं, तो हमें अपनी मेमोरी में सेव भी रखना है। चलिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। संविधान के भाग 2 में 12 से 35 तक आर्टिकल दिए गए हैं। कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून के सामने सभी समान है, और कानून का समान संरक्षण। इसमें बेसिकली हमें आज़ादी दी गई है बोलने की, रहने की, खाने की, कहीं भी आने जाने की, ये सारी चीजें हैं। मौलिक कर्तव्य हमारे 4 काम हैं, जिसको संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। शुरू में हमारे कर्तव्य 10 थे, और अभी कर्तव्य वर्तमान में 11 हैं। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति का पद होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।